क्या देश में कोई ऐसा मंदिर भी है जहां भारतीय सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद जवान पहुंचा करते हैं, जहां माता की आरती खुद जवान किया करते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई ऐसा भी मंदिर है जिसे देखकर पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ जाया करती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर समेटे है राजस्थान का जैसलमेर, जहां लोंगेवाल पोस्ट पर तनोट माता की आस्था का धाम सजा है। क्या आपने कभी सुना है कि आपके आसपास तोप के गोले गिरे और फटे नहीं? एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों, और वो भी जंग के मैदान में। शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक अजूबे का जिक्र मिलता है भारत पाकिस्तान युद्ध के इतिहास में। और ये अजूबा कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। ये मंदिर है श्री मातेश्वरी तनोटराय मंदिर, और ये सरहद पर है। और ऐसा लगता है कि जिस सरहद की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं तैनात हैं और उन सेनाओं को समर्पित रहती है देश की जनता, वो सेनाएं यहाँ पर समर्पित रहती हैं मां तनोटराय के चरणों में। दिन 17 से 19 नवंबर, साल सन 1965, जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी और बीएसएफ की 2 कंपनियों का सामना दुश्मन देश की सेना की पूरी टैंक रेजिमेंट से हुआ था। 3 तरफ से हिंदुस्तान की सेना को दुश्मन की सेना ने घेर लिया था। लेकिन फिर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पड़े? कहते हैं कि 460 से अधिक बम तो केवल मंदिर परिसर में गिरा था, और 3200 से भी अधिक बम पूरे युद्ध स्थल पर गिरा था, लेकिन एक भी बम फटा नहीं। ये माता का ही चमत्कार होएगा, वो तो इसको ही पता है क्यों नहीं फटे क्यों नहीं, और बम भी उसने क्यों गिराया है। वही ये सबको, ये माँ को ध्यान है। यहाँ पे जो कि एक मनसा देवी है, जो कि माता जी का खेजड़ी का पेड़ है, वो पेड़ 100 साल पुराना है, और उस पेड़ के ऊपर भी पाकिस्तान के सैनिकों ने बम बरसाए थे, लेकिन उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ था। तो उस पेड़ के लोगों की आस्था है कि उसमें पहले लोग मन्नत मांग के जाते थे, और फिर पूरी होती थी तो आके खोलते थे। ये 1965 की बात है, और इस चीज़ को ये एक जीवंत उदाहरण के तौर पर रखा गया है शोकेस में। ऐसे तो ये 3000 से भी अधिक बम थे, लेकिन उसमें से 12 बम रखे गए हैं दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक को भी ये चीज़ें जानकारी मिले कि ये चीज़ें हवा हवाई नहीं है, जो भी है ये सत्य पर आधारित घटना है। और उन सब के एक्सप्लोसिव निकाले हुए हैं, उसको इसी सेंस में रखा गया है ताकि सबको देखने को मिले कि ये जो भी हुआ घटना ये सत्य है, और आज भी वो शक्ति उसी रूप में काम करती है। शायद ये देश का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां माता के मंदिर में उनके चमत्कारों का साक्ष्य रखा हुआ है। मोर्टार और तोप के जिंदा गोलों का साक्ष्य, जो पाकिस्तानी सेना के हथियारों से निकले तो जरूर थे, लेकिन मंदिर तक आते आते उनकी ताकत खत्म हो गई। उस समय यहाँ पे जो गुमान सिंह जी से वही माता जी को पूजा पाठ करते थे, और जो 17 नवंबर 1965 की बात है, जो कि पाकिस्तान ने इस मंदिर को तीनों इलाकों से घेर रखा था। तो उन्होंने 17 नवंबर 1965 की सुबह की टाइम में माता जी को जोत जला के, और सभी पोस्टों को उन्होंने वो जोत से माता जी को बांध दिया था, और उन्होंने बताया था कि कोई भी पोस्ट से बाहर नहीं जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पे बमबारी शुरू कर दी थी, फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान था, अपने नापाक मंसूबों से ये कहां बाज आने वाला था। 65 की जंग में हुई हार के बाद सन 1971 में अपने नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से तैयार था, और फिर से उसने घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त भी भारत की सेना के 120 जवान पाकिस्तान की सेना के 2800 जवानों के सामने थे। जहां पाकिस्तान की सेना के पास 65 टैंक थे,
तो वहीं भारतीय सेना के पास एक एंटी टैंक जीप। लेकिन फिर भी भारतीय सेना का पराक्रम और मां का आशीर्वाद उनके साथ कुछ ऐसे था कि 24 घंटों के भीतर 30 से ज्यादा टैंक पाकिस्तान के नेस्तनाबूद कर दिए गए, 200 से ज्यादा उनके जवानों को मार गिराया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बची कुची सेना ने पीठ दिखाकर भागना ठीक समझा। एग्जैक्टली मैं उसको हमेशा पावर पैक आरती बोलता हूँ, क्योंकि जो भी आता है उसमें एक श्रद्धा तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आप जैसा बताते हैं कि वीरता वाली एक बात है, तो सब में एक जोश भर देती है। और लोग इसीलिए चाहे अर्ली मॉर्निंग हो और इवनिंग में जब आरती होती है तो एक लोगों में ये आती है कि बीएसएफ वाले उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बीएसएफ का जोश, क्योंकि बीएसएफ का काम ही सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो ये सब एक सामंजस्य मिलता है और उससे लोगों में भी उनको अच्छा लगता है। देवी के दर्शन तो करते ही है। जैसलमेर में मां तनौट के इस मंदिर में हम कई सवाल लेकर आए थे। सवाल ये कि क्या 1965 की जंग में एक दैव्य शक्ति ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? क्या मां तनौट ही थी जिन्होंने अपने जवानों का बाल भी बांका होने नहीं दिया? क्या वो मां तनौट थी जिनकी शक्ति के चलते यहाँ गिरने वाले गोला बारूद फुस हो गए और इस धरती पर आकर फटे नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जब हम कर रहे थे तो रहस्य की पड़ताल के दौरान हमें आस्था के जिंदा सबूत मिले। वो सबूत जो गोलों की शक्ल में आज भी यहाँ है, वो जिंदा बम जो इस धरती पर गिरे तो जरूर लेकिन फटे नहीं, और इसीलिए आज भी जवानों की आस्था को बल मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और NN Plus के क्वालिटी कंटेंट का मजा लेने के लिए इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें NN Plus ऐप।